इतना पैसा कमा लिया है इस शाहरुख की पठान ने कि उसे अब चले ना चले, फ्लॉप हो जाए, शाहरुख को और इसमें मेरी बात सुनिए, यश राज को, इसके डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने से पहले उसने इससे डबल पैसा अर्जित कर लिया। मुझे फिल्मों का शौक तो है नहीं, पर जब क्या कहते हैं मुद्दों की फिल्में आती है ना, कि जिन पे क्या कहते हैं बॉयकॉट मंडली बड़ा उछलती है, तो एक हमारे कहावत थी, हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे कि दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे और पास जाके देखा तो अंडे उछल रहे थे। तो वो वाला ही सीन है कि देखनी पड़ेगी, अब तो मुद्दों में है, देखनी पड़ेगी, विरोध की वजह से देखनी पड़ेगी। अगर संविधान के तहत, मैं कह रहा हूँ इस बात को मुसलमान होते हुए, अगर संविधान के तहत वो फिल्म रोकी जा सकती है तो रोक के दिखाएं। अकल ठिकाने आ गई। वो जो यूएई पे क्या कहते हैं सऊदी में बुर्ज खलीफा पे जो चला है ना, वो एक बुर्ज खलीफा पे नहीं चला, उसे आप सिर्फ यूएई और सऊदी की ही राजनीति मत समझिए, या सऊदी में ही चला है वो, उस चीज को मत देखिए। ये देखिए कि वो मैसेज कैसे गया है, वो मैसेज जो गया है ना पूरी दुनिया के अंदर। मैं तो प्रधानमंत्री जी से और इनके हिंदूवादी संगठन जो विरोध कर रहे थे बॉयकॉट मंडली, उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या समझ में आया कि सबसे बड़ी बात इस देश के जो मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा, जीडीपी, ये सारे मुद्दे हैं। आज जो हम क्या कहते हैं, आज एक देखिए कि आप जाएंगे कि दूध पे और आटे पे 5% से लेके जब तक वो तवे पे आता है और इंसान की थाली में जब तक वो पराठा आता है 18% जीएसटी पे हो जाता है, ठीक है। और खाने पे यहाँ 5% से लेके 18% की जीएसटी है। और इस देश में जो माहौल है, जो गरीबी का माहौल है, गरीबी स्तर के जो लोग हैं, आज इस देश में कोई हीरा खरीदने नहीं जा रहा, हीरा खरीदने पर हीरे पे 1.5% जीएसटी है, हीरा खरीदने के लिए 1.5% जीएसटी और पराठे के लिए 18% जीएसटी है। तो इन मुद्दों को समझना होगा कि अगर ये फिल्म अक्षय कुमार बना लेते या और क्या कहते हैं इनके भक्त में जो अभिनेता हैं, स्टार हैं, जो वो बना लेते तो शायद इसका बॉयकॉट नहीं होता। बॉयकॉट हुआ शाहरुख खान का, क्योंकि इस फिल्म से नाम शाहरुख खान जुड़ा हुआ है, ठीक है। और शाहरुख खान का नाम मुंबई, आपने सुना हो उनके बेटे का जो क्या कहते हैं वो 10 ग्राम पे हल्ला मचाया था, पूरी मीडिया लग गई, पूरी सीबीआई लग गई, पूरी जांचें लग गई, पूरी सरकार लग गई थी कि उस 10 ग्राम या 5 ग्राम के चक्कर में। आज अडानी के पोर्ट पे करोड़ों की उतरती है, वहाँ किसी को क्या कहते हैं ना जांच होती है, ना किसी आम नागरिक भी यहाँ एंटर नहीं कर सकता। पहले इस फिल्म को पास किसने किया, मैं तो ये कह रहा हूँ, इसके फिल्म को पास करने वाला जो क्या कहते हैं सेंसर बोर्ड है, सरकार के हाथ में, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है। और उसके जो अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने ये सेंसर बोर्ड मंत्रालय उनके पास है, और वो क्या कहते हैं हिंदुत्व में चेहरा है उनका, वही थे जो दिल्ली में क्या कहते हैं गोली मारो डैश डैश डैश, उन्होंने क्या कहते हैं जेएनयू में उन्होंने क्या कहते हैं नारे दिए, बहुत से ऐसी भड़काने और हिंदू मुस्लिम करने की उन्होंने अपने बयान दिए हैं। हर फिल्म बॉलीवुड के स्टार की, मैं ना अक्षय कुमार का विरोधी हूँ ना मैं शाहरुख खान का समर्थक हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं हर कलाकार चाहे वो कॉमेडियन हो, जैसे कि आज देखिए ना कॉमेडियन में कुणाल कामरा के जो भी क्या कहते हैं शो होते हैं, आज उन पर रोक लगा दी जाती है। इन हिंदुत्ववादी क्या कहते हैं संगठन उनका विरोध करने खड़े हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ हर कलाकार जो किसी भी क्या कहते हैं सर्किल से आता हो, किसी भी सेक्टर से आता हो, चाहे कॉमेडियन सेक्टर से आता हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से आता हो, चाहे वो बॉलीवुड से आता हो, हॉलीवुड से आता हो, कार्टूनिस्ट हो, तो जो संविधान के तहत है उसको तो चलने दिया जाए। अब इस बात को ट्रोल करने से क्या मिलेगा, अब उसमें से काट तो दिया, कटा नहीं है, गाना तो अभी भी वायरल है ना, तो भगवा उतार तो दिया, दीपिका ने उस गाने में भगवा उतार तो दिया। अब देखिए, अब ट्रेलर में आपने एक चीज देखी, फाइट सीन में हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा था, आपने सीन छीन लिया कि इसमें ये देखिए कि हिंदुत्व को और क्या कहते हैं उस भगवे को देशभक्त कितनी तरीके से बताया गया है कि हर तरीके से आप इसको क्या कहते हैं लड़ाई वो भगवा पहन के, हाँ तारीफ हो गई ना। अरे तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर रामदेव बाबा से पूछे ना कि क्यों उनको महिलाएं कपड़े उतार के अच्छी लगती हैं, क्यों राम रहीम ने क्या कहते हैं बलात्कार के आरोपियों को क्या कहते हैं छोड़ दिया जाता है, पैरोल पे आ जाते हैं। मोदी जी ने जो बयान दिया है वो इसी के संक्षेप में दिया है कि ये उत्पाती हैं, बजरंग दल, स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन है, क्या कहते हैं हिंदू वाहिनी जो भी है, ये सारे उत्पाती हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को पता है। आज मेरा बच्चा अगर कोई ज़्यादा उदमगा या शरारती होगा या क्या कहते हैं वो बहुत मतलब एक उत्पाती होगा,
तो मुझे भी ऐसा करना होगा कि जैसे मैं अगर विरोध कर रहा हूँ किसी चीज़ का, तो मुझे पता है मेरा परिवार, मेरा बच्चा उसका विरोध करेगा, पर जब तक मैं बयान नहीं दूंगा या मैं नहीं रोकूंगा, मैं डांट नहीं लगाऊंगा उनमें, तो वो रुकने वाले नहीं है। उनको पता है कि इस हिंदुत्ववादी, इस बजरंग दल ने जो कसम खाई है कि अगर क्या कहते हैं सिनेमा घरों में पिक्चर लगेगी तो हम आग लगा देंगे, तो उस आग से बचने के लिए मोदी जी ने कहा है। क्योंकि आग लगना और इस देश में गृह युद्ध की क्या कहते हैं स्थिति पैदा करना, ये इन संगठनों का काम है। सारे आंकड़े उठा के देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ तक कि क्या कहते हैं हिंदुस्तान में भी और यूएई, जितने भी बाहर मुल्क हैं जहाँ बॉलीवुड की फिल्म चलती हैं, उन बॉलीवुड क्या कहते हैं देशों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इतना पैसा कमा लिया है इस क्या कहते हैं शाहरुख की पठान ने कि उसे अब चले ना चले, फ्लॉप हो जाए शाहरुख को और इसमें मेरी बात सुनिए, यश राज को, इसके डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने से पहले उसने इससे डबल पैसा अर्जित कर लिया। क्या कहते हैं, गूगल सर्च करें, अभी करें, और या फिर इसके क्या कहते हैं पूरा डेटा निकालें। हिंदुस्तान में भी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है, और इतनी एडवांस बुकिंग चालू हुई है कि आज जो सिनेमाघरों में जो 25 से लेके और 30 तक, मैं कह रहा हूँ 1 तारीख 5 दिन का आंकड़ा लगाइएगा, और आज से लेके या परसों जो बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चला है वहां से लेके हिंदुस्तान का आंकड़ा आज तक का लगा लीजिएगा। जब तक पिक्चर सिनेमा घरों में नहीं लगती वो आंकड़ा लगाइएगा, और 5 दिनों का आंकड़ा लगाइएगा। उसमें इस फिल्म ने बहुत बेशुमार कमाई कर लिया। क्या कहते हैं, मैं तो हालांकि मुझे फिल्मों का शौक तो है नहीं, पर जब क्या कहते हैं मुद्दों की फिल्में आती है ना, कि जिन पे क्या कहते हैं बॉयकॉट मंडली बड़ा उछलती है, तो एक हमारे कहावत थी, हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे कि दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे और पास जाके देखा तो अंडे उछल रहे थे। तो वो वाला ही सीन है कि दूर से क्या कहते हैं जब तक शाहरुख ने और क्या कहते हैं इसके फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, शाहरुख थे जो कलकत्ता में फिल्म देखनी पड़ेगी, अब तो मुद्दों में है, देखनी पड़ेगी, विरोध की वजह से देखनी पड़ेगी भाई। इस्लाम मना करता है फिल्म देखने को। देखिए मैं बताऊं कि इस्लाम इसलिए मना करता है कि आप उसको अपने दिल में ना बसा लें, नग्न अवस्था को। आपकी विचारधारा आपके मन और मस्तिष्क से निकलती है कि आप उसको किस सोच में लेके जाते हो, बस। बहुत